वो अपील तभी फाइल होगी जब शेख हसीना जी बांग्लादेश पहुंचेंगी, अपने आप को कोर्ट के जुरिडिक्शन में डालेंगी। अगर वो इंडिया में ही रहती हैं तो अपील मेरे ख्याल में लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इन एब्सेंशिया अपील भी नहीं फाइल कर पाएंगी वो। और जैसा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं आई थिंक उनकी फैमिली ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दिया है कि जब तक बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होती राइट। तब तक हम इस वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करेंगे। तो अगर ये वर्डिक्ट चैलेंज नहीं हो रहा तो फिर नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडियन एक्सट्रेडिशन कोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जी। इंडिया। जी। क्योंकि अब तो एक्सट्रेडिशन की, मैं क्योंकि अगर ये चैलेंज नहीं होता तो ये जजमेंट मैं एक विल बात आपसे पूछ विल सकता हूं, अटेन क्या सर ये फाइनलिटी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है बांग्लादेश, अगर भारत के इसमें मदद नहीं करता है तो? नहीं, अभी नहीं जा सकता। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि या तो वो ट्रायल ही वहीं पे होता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जो वॉर क्राइम्स होते हैं उनका जुरिडिक्शन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास होता है। जी। यहाँ पे दी बांग्लादेश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि उनका ट्रायल यहीं हो, एफआईआर यहीं हो, इन्वेस्टिगेशन यहीं हो, और चार्जशीट यहीं फाइल हो और ट्रायल नहीं हो। दे हैव नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड अ ट्राइब्यूनल। राइट और रॉन्ग, उन्होंने वो ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन किया और उससे अब उन्होंने ट्रायल भी कंक्लूड कराया। मेरे हिसाब से हैंड फोर्थ जो भी प्रक्रिया होगी वो अब इंडिया की एक्सट्रेडिशन कोर्ट में होगी, क्योंकि द लोकेशन ऑफ शेख हसीना इज आइडेंटिफाइड कि वो इंडिया में है और इंडिया की ही गवर्नमेंट को एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो अगर कोई फैक्ट्स के ऊपर या एविडेंस के ऊपर डिस्कशन होता है वो अब इंडियन कोर्ट में ही होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि वो अपील तो फाइल कर नहीं रही, उनका स्टेटमेंट आ गया कि हम अपील नहीं फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमें जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस जजमेंट को वो एक्सेप्ट करेंगी और उसका चैलेंज इंडियन एक्सट्रेडिशन कोर्ट में होगा। एग्जैक्टली। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वन ऑफ द मेजर ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस। वो नेचर ऑफ ऑफेंस पॉलिटिकल इन नेचर है। एग्जैक्टली। वो तो एग्जैक्टली। हमारी एक्सट्रेडिशन एक्ट में ही लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और दूसरा, मेरे ख्याल से सर इस दौरान अगर ये एक्सट्रेडिशन को चैलेंज करती है शेख हसीना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं विकास सर, जी उस जी वक्त की जो तस्वीरें बांग्लादेश से आई थी जिसमें लोग शेख हसीना के घर में घुस गए, उनके अंडरगारमेंट्स लूट के ले जा रहे हैं, उनका सामान लूट के ले जा रहे हैं, शेख हसीना को बहुत टाइमली रेस्क्यू किया गया, अदरवाइज तब ये भी बातें कही गई थी कि शेख हसीना को ही कत्ल कर दिया जाता उस बार्जिन जब किया गया उनके घर में। देखिए, हमारे यहाँ भी लॉ और इंटरनेशनल लॉ भी यही है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट से ट्रायल नहीं होता। ट्रायल तो एविडेंस बेस्ड होता है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सेइंग है कि नो मैटर हाउ डायबॉलिकल द क्राइम इज, द क्राइम हैज टू बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। उनकी एविडेंस कलेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से जजमेंट थोड़ी आएगा। अब आप पब्लिक सेंटिमेंट पे अगर आप जजमेंट दे रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट पे अपीलें डिसाइड हो रही हैं, तो फिर जस्टिस कहाँ रहा? नहीं, जस्टिस तो आपने देखा है। मेरे लिए तो सरप्राइजिंग ये है कि बांग्लादेश टीवी पर इस पूरे एपिसोड को इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया। हाउ डिड जी दे कम टू नो कि ऐसा होने वाला है और पूरा बांग्लादेश ये देखेगा? जी जी जी। दैट इज वाई हमारे हिसाब से ये अनफेयर ट्रायल रहा है, पूरा अनफेयर इन्वेस्टिगेशन और अनफेयर ट्रायल। इस ट्रायल में जो है बेसिक जो जूरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल ट्रायल की वो वायलेट हुई है। जैसे कहते हैं कि एवरी अक्यूज इनोसेंट टिल इज प्रूवन गिल्टी। जी। यहाँ तो यू आर प्रिज्यूमिंग दैट शी इज गिल्टी एंड देन यू आर कंडक्टिंग द ट्रायल। तो ये तो आपने रिवर्स कर दिया, पूरी जूरिस्प्रूडेंस को रिवर्स कर दिया। टेल इन द जजमेंट। यस, तो आई फील कि इट्स अ अनफेयर ट्रायल, ट्रायल इन एब्सेंशिया। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो डेथ सेंटेंसेस होता है ना जी, उसमें एक्सट्रेडिशन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल द बांग्लादेश गवर्नमेंट गिव्स एन अंडरटेकिंग कि हम इस डेथ सेंटेंस को लाइफ में कम्यूट करेंगे, तब तक एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता। जैसे आपने एग्जांपल दिया था अबू सलीम का, जी। अबू जी। सलीम की केस में भी इंडियन गवर्नमेंट ने जाके पहले अंडरटेकिंग दी कि जी। हम इसको डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, उन्हीं केसेस में ट्राई करेंगे जिन केसेस में एक्सट्रेडिशन मांगा जा रहा है। अरविंद सिंह तेजावत सर, अरविंद सिंह तेजावत सर, क्या आपको लगता है कि ये मौका बांग्लादेश की गवर्नमेंट
जो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सरप्राइज था जो बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के साथ जो समझौते किए हैं, जिसमें वीज़ा फ्री समझौते हैं, वहाँ के आर्मी का आना जाना है, इस बात को जानते हुए कि 30 लाख लोगों का कत्ल किया गया था, वहाँ पर 3 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ था, और ये तब के रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें रिटर्न हैं, ये पूरी दुनिया को तब पता था, भारत ने नहीं लिखा ये रिकॉर्ड। फिर भी अगर बांग्लादेश ये कर रहा है तो आपको लगता है कि शेख हसीना के नाम पर एक और लो देखने वाले हैं हम और बांग्लादेश अपने रिलेशंस में? बिल्कुल ठीक है राजीव साहब, पर मैं दरअसल इससे पहले विकास पावा साहब की एक बात को अपडेट करना चाहता हूं, क्योंकि आज मॉर्निंग में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एक रिटायर्ड जस्टिस थे उनके साथ में जब पैनल शेयर कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो क्योंकि भारत की नागरिक नहीं है तो कोर्ट में ऐसा कोई भी मामला जाता है तो ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है, तो इस मामले को खारिज कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि इस मामले को अगर कहीं पे भी सुलटाया जाता है तो वह जो बड़े राजनीतिक स्तर पर ही सुलटाया जाएगा, उसको भारत के कानून से या किसी भी प्रकार का यहाँ कोई अगर कोई पैनल भी कोई इस पे कोई बात करता है तो भी या कोई ऐसा, तो इसका संभावना बहुत कम है। अब मैं आपके वाली चीज पे मैं लौटता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भारत के संबंधों पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि जो यूनुस साहब के पीछे जो ताकतें हैं वो काफी भारत समर्थक ताकतें नहीं है, हमें ये मालूम है, क्योंकि जो शेख हसीना की जो सरकार थी उनको जो भारत का समर्थन था यह भी जग जाहिर है। पर यहाँ एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ जाने में बांग्लादेश का हित किसी भी तरीके से नहीं है। इसका कारण ये है कि एक तो जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है और पाकिस्तान खुद इस हैसियत में नहीं है कि वह बांग्लादेश को किसी भी प्रकार की मदद कर सके। अब इसमें एक जो संभावनाएं नजर आती है कि चीन या अमेरिका, जैसा कि गुप्ता साहब ने अभी पहले बताया कि ये खुले तौर पर इन सब मामलों में शामिल नहीं है, हो सकता है कि पर्दे के पीछे से वो कोई अपना काम करते हो। तो अगर मान लो चीन किसी भी दखल अंदाजी इस पूरे मामले में करता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इस पूरे रीजन को बांग्लादेश और उसके जरिए डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। पर वो सीधा सीधा इसलिए नहीं आएगा कि भारत और चीन के हित बहुत सारे जो साझा मंच हैं वहां पर जुड़े हुए हैं और भारत के खिलाफ सीधा सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे में जो SCO है या ब्रिक्स वगैरह जो है, जहां की वो चीन चाहते हैं कि अमेरिका के जो बहुत सारे जो क्वेड वगैरह से भारत अपनी दूरी बना ले, और रूस और चीन जो चाहते हैं, तो चीन यहाँ पे सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को हमें उसी तरह से देखना चाहिए, और अमेरिका जब भी बांग्लादेश के संदर्भ में कुछ करेगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में भारत जरूर होगा, क्योंकि आज भी दक्षिण एशिया पे भारत का जो प्रभाव है एक रीजनल ताकत के रूप में, तो वह उन देशों के रूप में भी रहता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी थोड़े दिनों पहले जो बयान दिया था कि भारत बांग्लादेश के संदर्भ में जो करना चाहे वो कर सकता है। तो आपका जो सवाल है मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में देखना चाहिए राजीव साहब कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आगे कैसे होने वाले हैं। कम से कम इस सरकार में तो दुरुस्त होंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है राजीव साहब। जी, मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से जो कुछ कर रहा है वो एक अलग तरीके की कहानी यहाँ पर दिखा रहा है।